हाय स्टूडेंट्स, आज के ऑनियन फिजिक्स लेक्चर में हम कैपेसिटेंस को आगे बढ़ाएंगे एंड वी आर गोइंग टू कवर अप सर्किट्स व्हिच आर कंटेनिंग मल्टीपल बैटरीज। पिछली क्लासेस में हमने कई चीजें कवर अप करी हैं। बेसिक सर्किट्स में सबसे इंपॉर्टेंट था आपका नोडल एनालिसिस। एक बार क्विक रिकैप लेते हैं कि हमने क्या किया था, ताकि जो स्टूडेंट्स अभी नए हैं उनको एक बेस अंडरस्टैंडिंग बन जाए। फिर इस वीडियो के बाद आप प्रीवियस वीडियोज देख सकते हैं या इसे पॉज करके भी पिछले वीडियो देख सकते हैं। सो हैव अ लुक ऑन द क्विक रिकैप ऑफ व्हाट वी हैव कवर्ड। सबसे पहले हमने कैपेसिटेंस और कैपेसिटर्स की बात करी थी। अपने आप में ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है कैपेसिटेंस की फाउंडेशन को बिल्ड करने के लिए, अदरवाइज आप सिर्फ फॉर्मूला Q इक्वल टू CV के ऊपर आगे बढ़ते चले जाते हैं और कैपेसिटेंस की कोर अंडरस्टैंडिंग को लूज कर देते हैं, जो JEE एडवांस में सबसे ज्यादा जरूरी है। किसी भी सिस्टम की कैपेसिटेंस निकालने में कौन कौन से कंपोनेंट हेल्प करते हैं, सिर्फ एक कंडक्टर ही नहीं होता। इसके बाद वी हैव टॉक्ड अपॉन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड बेसिक सर्किट्स एंड कनेक्शंस। कई स्टूडेंट कनेक्शन और कॉम्बिनेशन का फर्क नहीं समझते। कैपेसिटर के दो तरह के कनेक्शंस होते हैं, ओपन कनेक्शन और क्लोज कनेक्शन, और कॉम्बिनेशंस होते हैं सीरीज, पैरेलल या मल्टीपल टाइप के कॉम्बिनेशंस। तो आप प्रीवियस लेक्चर्स जरूर देख लीजिएगा, दैट विल बी हेल्पिंग यू आउट। एंड लास्ट क्लास में वी हैव टॉक्ड अपॉन सिमेट्री सर्किट्स। सर्टेनली सिमेट्री सर्किट को सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं। आप उसे फोल्डिंग मेथड से कर सकते हैं, इक्विपोटेंशियल पॉइंट को जोड़ने या तोड़ने के मेथड से कर सकते हैं, या नोडल एनालिसिस से कर सकते हैं। आई प्रेफर टू सॉल्व ऑल सिमेट्री सर्किट बाय नोडल एनालिसिस, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नोडल एनालिसिस के अलावा किसी भी तरीके से सॉल्व नहीं किए जा सकते। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। तो उन चीज़ों के ऊपर स्टे ट्यून एंड कनेक्टेड रहें, वो जरूरी है। सो आइए आगे बढ़ते हैं आज की क्लास के ऊपर। उससे पहले हमारे नए व्यूअर्स को मैं बता देता हूँ, आई एम फॉलोइंग फिजिक्स गैलेक्सी वॉल्यूम 3A बुक। इसके कई इलस्ट्रेशंस हम यहाँ पे भी कवर करते हैं, और ज़्यादातर मैं इन क्लासेस में जो ऑनियन फिजिक्स की है ये इलस्ट्रेटिव लेवल पे रखता हूं, ताकि हम फिजिक्स को सिचुएशन से ही पढ़ सकें। जैसे ऑनियन में लेयर्स पील करने पे नया ऑनियन निकलता है, या सिचुएशंस की लेयर हम खोलते जाते हैं और नए नए कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते रहते हैं। और अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल एट t.me/physicgalaxyworld। मैनी रिसोर्सेज आर कमिंग अप ऑन दिस चैनल फॉर योर ओवरऑल बूस्टिंग इन फॉर्म ऑफ ब्रेन टीचर्स एंड रीडिंग रिसोर्सेज एंड वेरियस क्वालिटी ऑफ टेस्ट। सो स्टे ट्यून्ड। और जो फिजिक्स गैलेक्सी वॉल्यूम 3A है उसकी थ्योरी को साथ साथ आप कवर अप करते चलें। इलस्ट्रेशन कोचिंग एट होम फॉर्म में है, जो विजुअलाइज करते जाएंगे तो अंडरस्टैंडिंग और स्ट्रांग होती जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं आज की सिचुएशन के ऊपर। Today's situation is based on circuits with multiple batteries. Multiple battery circuits वो circuits होते हैं जिनमें कई कैपेसिटर भी होंगे और कई बैटरीज भी होंगी। अभी तक जो हमने सर्किट्स की बात करी है उसमें कैपेसिटर्स के तो कॉम्बिनेशन थे, लेकिन बैटरी एक ही थी, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की बात की जाती थी। जब मल्टीपल बैटरीज एक सर्किट में अलग अलग जगह पर रखी हो तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की बात तो नहीं होती, लेकिन सर्किट के कैपेसिटर्स पे जब चार्जेस आ जाते हैं बैटरीज की वजह से, यानी स्टेडी स्टेट चार्ज आ जाते हैं, तो ये एनालाइज किया जाता है कि उन चार्जेस की कैलकुलेशन, पोटेंशियल डिफरेंस की कैलकुलेशन कैसे करी जाए। आई एम टेकिंग अप अ वेरी एलिमेंट्री सर्किट टू एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट। हैव अ लुक ऑन द सिचुएशन। अगर हमारे पास एक कैपेसिटर है, एक बैटरी है, फिर एक कैपेसिटर है और फिर एक बैटरी, आप ध्यान से देखें, दो बैटरी और दो कैपेसिटर का सर्किट है। दिस 2 माइक्रोफैरड, दिस 4 माइक्रोफैरड, दिस बैटरी इज 10 वोल्ट, दिस बैटरी इज 30 वोल्ट, और कुछ भी नहीं है। और हमसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, फाइंड चार्ज ऑन 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर। हमें इस 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कैलकुलेट करना है, मतलब स्टेडी स्टेट चार्ज निकालना है, क्योंकि चार्ज के बारे में कुछ गिवन नहीं है, यानी जब करंट जीरो हो जाएगी। अब आप ध्यान से देखिए, क्या ये सीरीज में होंगे या पैरेलल में होंगे। अभी हम थोड़े टाइम बाद कुछ केसेस पढ़ेंगे जिससे इस क्वेश्चन को ओरली या डायरेक्टली सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा आप पहले अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करें नोडल एनालिसिस के ऊपर। ये बैटरीज क्या करने वाली है, ये बैटरी इस प्लेट से चार्ज लेगी और इस प्लेट पे चार्ज डालेगी, तो यू शुड नो अबाउट इट कि इसके ऊपर आ जाएगा प्लस क्यू और वही चार्ज है माइनस क्यू, तो अपोजिट चार्ज दूसरी तरफ होता है, तो ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। चार्जेस बराबर हैं तो आप इनको सीरीज में मान सकते हैं, इसके बारे में मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। लेकिन अभी आप ये समझिए कि ये ना सीरीज में है ना पैरेलल में है, बैटरीज हैं और दो कैपेसिटर हैं, और क्यू का वैल्यू निकालना है। द बेस्ट वे टू सॉल्व इट इज बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंशियल इफ वी अप्लाई नोडल एनालिसिस। मान लीजिए इस 30 वोल्ट के नेगेटिव टर्मिनल पे हम 0 वोल्ट मान लेते हैं, तो पॉजिटिव साइड इट विल बी हैविंग अ पोटेंशियल ऑफ 30 वोल्ट। 10 वोल्ट के ऊपर अगर यहाँ पोटेंशियल x ले लेंगे तो ये नेगेटिव साइड में पोटेंशियल होगा x माइनस 10 वोल्ट। सो दीज आर द पोटेंशियल्स वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द टर्मिनल्स ऑफ सर्किट। नाउ अगर x की वैल्यू निकल जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 वोल्ट x माइनस 0 होगा, तो इस पे चार्ज 2x हो जाएगा। वेरी सिंपल। सो लेट अस राइट नोडल इक्वेशन फॉर x।
अगर अपन नोडल इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे x की, तो x से एक तो ये वाली प्लेट जुड़ी हुई है और सडनली बैटरी से चार्ज फ्लो हो सकता है, तो ये प्लेट भी जुड़ी हुई है, तो इन दोनों प्लेट्स के चार्जेस का सम 0 होगा। तो ऊपर वाली प्लेट पे चार्ज होगा 2 इंटू एक्स प्लस इस प्लेट पे चार्ज होगा 4 इंटू एक्स माइनस 10 माइनस 30 एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0। लेट अस सॉल्व इट। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 2 प्लस एक्स 3x minus 40 into 2 80 is equals to 0. The value of x we are getting is 80 by 3 volt. So charge on 2 microfarad capacitor we are getting is 2x which is equals to 160 by 3 microcoulomb. अब आप देखें ध्यान से, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे सामने है। चार्ज की वैल्यू 2x होगी 160 by 3। पोलैरिटी यहाँ हमने एक बैटरी जो बड़ी वाली थी उसके बेसिस पे निकाल ली, लेकिन जब आप किसी कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू जो निकलेगी उससे आप पोलैरिटी जज करेंगे। हाई पोटेंशियल विल बी द प्लेट एट हाई पोटेंशियल विल बी हैविंग पॉजिटिव चार्ज एंड अदर प्लेट विल बी हैविंग नेगेटिव चार्ज। कुछ और केसेस देखेंगे। पहले हम इसी क्वेश्चन का एक शॉर्टकट मेथड भी देखते हैं कि कैसे किया जा सकता है, बट दिस मेथड इज अगेन आई एम टेलिंग यू मोर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स सर्किट। इसी सिचुएशन को एक और तरीके से हैंडल करते हैं। हैव अ लुक ऑन दिस। पोजी क्लियर करें। थैंक यू भोजी। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का एक और अल्टरनेटिव मेथड हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ऑल्दो मैं पहले ही बता चुका हूँ जो नोडल एनालिसिस हमने अप्लाई किया, दिस कंसिडर टू बी वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटिव सर्किट एंड एनालाइजिंग द सर्किट्स फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन विच इज आस्क्ड। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिफरेंट मेथड ले रहा हूँ और इन मेथड्स को आपको इन डेप्थ स्टेप बाय स्टेप करना है, तो हमारे कॉन्सेप्ट वीडियो से कवर कीजिए। एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर टू यू इन स्टेप बाय स्टेप। वेयर एज एन ऑनियन फिजिक्स हम जितनी भी चीजें कवर करेंगे वो सारी एप्लीकेशन और सिचुएशन बेस्ड करेंगे। तो इस मेथड का नाम है यहाँ पे ब्रांच मैनिपुलेशन मेथड विच is altering component position in a branch। ये मेथड कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, चाहे वो कैपेसिटिव हो, रेजिस्टिव हो या इंडक्टिव हो, किसी भी सर्किट की एक ब्रांच के अंदर जितने भी कंपोनेंट है उनकी पोजीशन को आप अदल बदल कर दीजिए, उस सर्किट के पैरामीटर्स पे फर्क नहीं पड़ता। इसके प्रूफ पे अभी नहीं जाएंगे, वी नीड टू डायरेक्टली मेक यूज ऑफ दिस। इस क्वेश्चन में देखें तो दिस अ सिंगल लूप सर्किट। अ सिंगल लूप सर्किट इज आल्सो कॉल्ड एज अ सिंगल ब्रांच सर्किट। ये आप नोट कर लीजिए क्योंकि एक ही ब्रांच है, कहीं और कोई टर्मिनल्स कनेक्टेड नहीं है। सो इन दिस सिचुएशन हियर वी कैन स्टेट 4 कंपोनेंट हैं, 2 बैटरी 2 कैपेसिटर, तो इनकी पोजीशंस हम ऑल्टर कर सकते हैं। तो इसको अगर मैं रीअरेंज करता हूं तो आप देखिए 4 माइक्रोफैराड और 10 वोल्ट की बैटरी को मैं इंटरचेंज कर देता हूं। सिचुएशन विल बिकम लाइक दिस 2 माइक्रोफैराड, this 4 microfarad, here it is 30 volt battery and then here it is 10 volt battery। पोलैरिटी का आप ध्यान देंगे बहुत केयरफुली। सो बैटरीज यहाँ एडिटिव मोड में रखी हैं तो इनको कंबाइन किया जा सकता है 40 वोल्ट, और ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में हैं तो इनका जो C इक्विवेलेंट आएगा वो C1 C2 by C1 plus C2 is 8/6, that is 4/3 माइक्रोफैराड इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब इस कैपेसिटर के अक्रॉस ये बैटरी है तो चार्ज अगर कैलकुलेट करेंगे तो ऑब्वियसली माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू, सेम चार्ज आता है सीरीज में। Q विल बी रिटन एज C इक्विवेलेंट इनटू V, दैट इज 4/3 मल्टीप्लाइड बाय 40 गिव्स यू 160/3 माइक्रोकूलम। देखो सेम आंसर आ गया जो हमने नोडल एनालिसिस से निकाला। कई लोगों को ये लग रहा होगा कि यहाँ पे ज़्यादा इजीली आ गया, बिना कुछ कैलकुलेशन के आ गया। यू आर एब्सोल्युटली राइट, लेकिन स्टिल ये मेथड हर क्वेश्चन में रिजल्ट नहीं दे पाएगा। जितने भी ब्रांचेस होंगे किसी सर्किट में, उन ब्रांचेस को रीअरेंज करने में ये मेथड काम आता है। क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन ही सिंगल ब्रांच सर्किट पे था तो एक लाइन में आंसर आ गया। आप दिमाग में रखिए, एग्जामिनेशन हॉल में जब क्वेश्चन सामने आएगा तो मल्टीपल मेथड्स आपके अगर दिमाग में रहते हैं तो उन्हीं से आप अटैक करेंगे और डायरेक्टली उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बट स्टिल द बेस्ट मेथड which is going to prevail is nodal analysis over all other methods। लेकिन सब दिमाग में रखिए, प्रैक्टिस से एग्जाम में आपकी हैबिट आ जाएगी कौन सा क्वेश्चन फास्टेस्ट कैसे सॉल्व होता है। आइए आगे बढ़ते हैं फॉर मोर क्वेश्चंस। पोजी क्लियर करें। थैंक यू भोजी। स्टूडेंट आपके सामने यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, मल्टी बैटरी सर्किट ही इस क्लास में हम फोकस कर रहे हैं, तो मोर और लेस आई विल बी फोकसिंग ऑन डिफरेंट इलस्ट्रेशंस दैट विल हेल्प यू इन बिल्डिंग योर ओवरऑल मेंटल एप्टीट्यूड ऑन सच क्वेश्चंस जहाँ पे बैटरीज काफी सारी होती हैं कैपेसिटर्स के साथ। तो 3 बैटरीज हैं, 3 कैपेसिटर, एक कॉम्बिनेशन है, यहाँ कोई सीरीज नहीं है, कोई पैरेलल नहीं है। क्वेश्चन पूछे फाइंड चार्जेस ऑन कैपेसिटर। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है फाइंड 15 माइक्रोफैराड की और 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर की स्टोर्ड एनर्जीज का रेशियो निकालो। तो सी बात है, हमको तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, वो निकल गया तो भैया चार्ज भी निकल जाएगी, एनर्जी भी निकल जाएगी, जो भी निकालना है सब आ जाएगा। सो इन दिस सिचुएशन लेट अस स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग पोटेंशियल, क्योंकि किसी भी सर्किट के पोटेंशियल्स को कैलकुलेट करने के लिए नोडल एनालिसिस हमारी हेल्प करता है। इस लेफ्ट टर्मिनल का पोटेंशियल मैं 0 ले लेता हूं, तो इस टर्मिनल का पोटेंशियल होगा 10, इसका पोटेंशियल होगा -40, इसका पोटेंशियल होगा हमारे पास 20। बैटरीज से अपन ने निकालिया, नेगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो पॉजिटिव का हाई लेके निकाला जाता है।
अब इन कैपेसिटर की जो तीनों प्लेट्स का जंक्शन है, दिस इज अ नोड, सो इस पॉइंट पे आप पोटेंशियल x मान सकते हैं। और अगर x निकल गया तो सारे कैपेसिटर्स के पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएंगे, यानी सब कुछ जो चाहिए निकाला जा सकता है। यहाँ पे डायरेक्टली वी आर गोइंग टू राइट नोडल इक्वेशन फॉर x, और अगर x की नोडल इक्वेशन लिखेंगे सो ऊपर वाले की होगी 5 इंटू एक्स माइनस 10 प्लस 15 इंटू एक्स प्लस 40 प्लस 10 इंटू एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। सिंगल इक्वेशन है, एक वेरिएबल है, सॉल्व करके x आ जाएगा। x आ गया तो चार्ज ऑन 5 माइक्रोफेरेड आपके सामने आ जाएगा 5 इंटू एक्स माइनस 10, चार्ज ऑन 15 माइक्रोफेरेड इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स प्लस 40 एंड चार्ज ऑन 10 माइक्रोफेरेड इज इक्वल्स टू 10 इंटू एक्स माइनस 20। ये आप मैग्नीट्यूड में ले सकते हैं अगर मैग्नीट्यूड ही निकालना है तो, क्योंकि जो मैंने वैल्यूज लिखे हैं वो राइट वाली प्लेट का चार्ज निकलेगा, लेफ्ट वाली का उसका अपोजिट है, और मैग्नीट्यूड में आप डायरेक्टली चार्ज निकाल सकते हैं। सो इन वन लाइन एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी इजीली हैंडल्ड। थोड़े और केसेस हम देखेंगे दैट विल हेल्प अस इन बिल्डिंग मोर अंडरस्टैंडिंग ऑन मल्टी बैटरी सर्किट्स। आइए देखते हैं। पोजी क्लियर करें। थैंक यू पोजी। स्टूडेंट, वैसे तो हम यहाँ पे मल्टी बैटरी सर्किट के बारे में बात करें, लेकिन एक क्वेश्चन जो मैं ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में ले चुका हूँ उसी को यहाँ पे हैंडल करूंगा बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ नोडल एनालिसिस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हैव अ लुक ऑन दिस क्वेश्चन, जहाँ पे एक 10 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर पे पहले से चार्ज है प्लस माइनस 200 माइक्रोकुलम, और एक 20 माइक्रोफेरेड पे चार्ज है प्लस 100 माइनस 100 माइक्रोकुलम, और स्विच क्लोज करने के बाद फाइनल चार्जेस निकालने हैं। तो ये क्वेश्चन हम प्रीवियस मेथड से कर चुके हैं, एक बार क्विकली वापस से कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं जो फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, तो लेफ्ट साइड की प्लेट के चार्जेस का सम 300 है, और दोनों कैपेसिटर्स पैरेलल में हैं, तो दैट इज आल्सो 10 प्लस 20 30 माइक्रोफेरेड। तो फाइनल पोटेंशियल होगा Q अपॉन C, तो दिस कैन बी रिटन एज 300 डिवाइडेड बाय 30, इट कम्स आउट टू बी 10 वोल्ट। सो डायरेक्टली क्वेश्चन हैंडल हो गया। फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, तो चार्ज ऑन 10 माइक्रोफेरेड क्या आ जाएगा, in that case it will be 10 into 10, this becomes 100 माइक्रोकुलम, और चार्ज ऑन 20 माइक्रोफेरेड क्या आ जाएगा, 20 into 10 is 200 माइक्रोकुलम, यानी स्विच क्लोज होने के बाद चार्जेस स्वैप हो जाएंगे। अब क्वेश्चन अगर ये पूछा जाता है स्विच क्लोज करने से स्विच में से कितना चार्ज फ्लो हुआ, तो आप ये देख सकते हैं पहले ऊपर -200 था, अब ऊपर -100 हो जाएगा और नीचे -200 हो जाएगा, यानी 100 माइक्रोकुलम नीचे से ऊपर या -100 माइक्रोकुलम यहाँ पे ऊपर से नीचे फ्लो हुआ। यानी किसी भी तरीके से आप अगर सर्किट के चार्जेस या पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं तो क्वेश्चन कैसा भी बना के पूछा जा सकता है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब यही क्वेश्चन क्या नोडल एनालिसिस से भी हो सकता है, लेट अस टॉक अपॉन इट। इसी क्वेश्चन का यहाँ पे ऑल्टरनेटिव मेथड देखते हैं अपन कि व्हाट विल बी द ऑल्ट मेथड। सो ऑल्ट मेथड के लिए हम क्या करेंगे, राइट साइड का पोटेंशियल हम 0 ले लेंगे और लेफ्ट का पोटेंशियल x ले लेंगे, और x निकालना है। इफ वी आर एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x, विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। x से दो प्लेटें जुड़ी हैं, ये वाली और ये वाली, इन दोनों के चार्जेस का सम 0 किया जाता है अगर ये प्लेट्स इनिशियली अनचार्ज्ड होती हैं तो, लेकिन यहाँ पे इनिशियली अनचार्ज्ड नहीं है। ऊपर वाली प्लेट पे 200, नीचे 100, यानी टोटल इन दोनों के चार्जेस का सम है 300। तो व्हाट विल राइट फॉर नोडल इक्वेशन, जस्ट हैव अ लुक। नोडल इक्वेशन फॉर x आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। 10 वाले का चार्ज 10 इंटू एक्स प्लस 20 वाले का चार्ज 20 इंटू एक्स माइनस 0 इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन द लेफ्ट प्लेट्स विच इज 200 प्लस 100 कम्स आउट टू बी 300। तो दिस गिव्स यू x इज इक्वल्स टू 10 वोल्ट। अब देखने में आपको लग रहा होगा इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, फ़र्क कुछ भी नहीं। यहाँ नोडल से क्या है, यहाँ पे हमने वो मेथड लगाया जो पहले डायरेक्ट करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन से, यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज़ नहीं किया। अब इसी मेथड से मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ दैट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग दिस मेथड मच बेटर, कि अगर किसी सर्किट में पहले से चार्ज्ड कैपेसिटर लगे हुए हैं और मल्टीपल बैटरीज हैं तो इन क्वेश्चन में कैसे हैंडल किया जाता है और कैसे नोडल इक्वेशंस बनाई जाती हैं। लुक ऑन दिस। पोजी प्लीज क्लियर करें। थैंक यू पोजी। स्टूडेंट्स, इन दिस क्वेश्चन इफ यू हैव अ लुक, देयर आर 2 कैपेसिटर्स पहले से चार्ज्ड हैं और 2 बैटरीज भी जोड़ी हुई हैं और स्विच ओपन है, और जब तक स्विच ओपन है कहीं पे कुछ चेंजेस होंगे ही नहीं, जैसा सर्किट है वैसा ही रहेगा। ये पहले ही हम बात कर चुके हैं ओपन कनेक्शंस क्या होते हैं। नाउ अगर स्विच को क्लोज किया जाता है तो इन कैपेसिटर्स पे फाइनल चार्जेस क्या होंगे। आई नो बहुत सारे स्टूडेंट इसको सोच रहे होंगे कि यार ब्रांच मैनिपुलेशन से इस कैपेसिटर को यहाँ ले आते हैं, इसके सीरीज में डाल देंगे, बैटरी जोड़ देंगे। आप करके देख लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि कैपेसिटर को सीरीज में तभी लिया जा सकता है जब या तो उनके चार्जेस बराबर हों या कैपेसिटर्स अनचार्ज्ड हों। यहाँ कैपेसिटर के चार्जेस अनइक्वल हैं तो आप इसको इधर ले भी लेंगे
तो फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन इन दोनों को आप सीरीज कॉम्बिनेशन में नहीं मान सकते। आप करके देख लीजिएगा क्वेश्चन सॉल्व होके क्या रिजल्ट आता है। इट विल हेल्प यू इन बिल्डिंग योर मोर क्लैरिटी ऑन सच टाइप ऑफ सिचुएशन। मैं आपको पॉइंटर्स दे रहा हूँ जिससे आप अपने कॉन्सेप्ट्स खुद एग्रीवेट करके क्लैरिफाई कर सकते हैं। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर स्विच क्लोज करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर 0 वोल्ट मान लेते हैं तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल 30 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ पे पोटेंशियल अगर हम x वोल्ट मान लेते हैं तो यहाँ का पोटेंशियल दिस विल बी x प्लस 40 वोल्ट। और अगर x निकल गया तो हमारे पास 3 और 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के फाइनल चार्जेस निकल जाएंगे। सो वी नीड टू राइट द नोडल इक्वेशन फॉर x। जितने भी नोडल एनालिसिस के क्वेश्चंस होंगे आपको सिर्फ पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट करके वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। x से अब देखें, एक तो ये वाली प्लेट कनेक्टेड है और यहाँ पे एक ये वाली प्लेट कनेक्टेड है, और इस पे चार्ज था पहले बिफोर क्लोजिंग द स्विच -90 माइक्रोकुलम, इस पे था +60, तो टोटल विल बी -30 माइक्रोकुलम, टोटल 0 नहीं है। तो लेट्स राइट द इक्वेशन। फॉर दिस प्लेट वी राइट 3x प्लस फॉर दिस प्लेट वी राइट 6 इंटू x प्लस 40 माइनस 30। यू नीड टू बी केयरफुल, यहाँ का पोटेंशियल x प्लस 40, यहाँ का है 30, सो दिस शुड बी इक्वल्स टू -30। आप सॉल्व करें, यहाँ से आपके पास x निकलेगा। x निकलने के बाद व्हाट इज द फाइनल चार्ज ऑन 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, इट विल बी 3x। फाइनल चार्ज ऑन 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर विल बी 6 इंटू x प्लस 10। ये दोनों आपके पास आंसर आ जाएंगे। कैलकुलेट कर लें, रिजल्ट निकाल लें, वेरीफाई कर लें, दिमाग में बैठा लें कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया है। कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं बिफोर कंक्लूडिंग दिस लेक्चर। आइए आगे बढ़ेंगे। फौजी क्लियर करें। थैंक यू फौजी। स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन आपके सामने, सिंपल सा है लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नोडल एनालिसिस का एक और केस दैट विल हेल्प यू इन बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर हम इस सर्किट में देखें, 2 बैटरीज हैं 20 और 40 वोल्ट की, 3 कैपेसिटर हैं 4, 8 और 8 माइक्रोफैराड के, और क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड एनर्जी स्टोर्ड इन 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले सर्किट सॉल्व करना होगा। एंड व्हाट डू वी मीन बाय सॉल्विंग अ सर्किट? सॉल्विंग अ सर्किट मीन सर्किट के हर टर्मिनल का पोटेंशियल पता होना चाहिए। अगर वो निकल गया तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाता है। सो कहीं पे एक जगह 0 लेके रेफरेंस से स्टार्ट करते हैं। इस 4 माइक्रोफैराड पे एनर्जी स्टोर्ड निकालनी है, तो हम इसके लेफ्ट टर्मिनल पे 0 वोल्ट लेंगे ताकि इसकी कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाए। यहाँ 0 वोल्ट होगा तो पोटेंशियल यहाँ पे 20 वोल्ट होगा। अगर यहाँ पे पोटेंशियल x ले लेते हैं तो यहाँ पोटेंशियल होगा x प्लस 40, बिकॉज 40 वोल्ट और 20 वोल्ट की बैटरी के जो टर्मिनल्स हैं उसी से सारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। एज वी हैव गॉट ऑल द पोटेंशियल्स, अब x की वैल्यू निकालनी है। x से देखते हैं कितनी प्लेट्स जुड़ी हैं, 1, 2 और ये 3। आपको पता है, अभी भी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि बैटरी में से चार्ज फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होता, तो बैटरी के थ्रू भी जो प्लेट जुड़ी हैं वो नोडल पॉइंट की ही प्लेट्स मानी जाएंगी। सो नेक्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू राइट नोडल इक्वेशन फॉर x। अगर x की नोडल इक्वेशन यहाँ पे देखी जाए तो इस प्लेट का चार्ज होगा 4 इंटू एक्स, प्लस इस प्लेट का चार्ज होगा 8 इंटू एक्स माइनस 20, प्लस इस प्लेट का चार्ज होगा 8 इंटू x प्लस 40 माइनस 20, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखें तो ये 4 से ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। दिस विल बी 2x प्लस x, दिस 5x माइनस 40। और अब आप यहाँ ध्यान से देखो क्या निकल के आ रहा है, दिस x प्लस 20 एंड 20 इंटू 2 इज गोइंग टू बी 40, सो इट विल बी प्लस 40 इज इक्वल टू 0। यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पे हमारे पास x की वैल्यू ही 0 निकल के आ गई। x की वैल्यू 0 आने का डायरेक्ट मीनिंग आपको पता है क्या है? अगर x की वैल्यू यहाँ पे 0 आ रही है, इसका मतलब दिस विल रिमेन अनचार्ज, क्योंकि इसके लेफ्ट में चार्ज 0, राइट में चार्ज 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर एनर्जी स्टोर्ड इन 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर विल आल्सो बी 0। सो आप देखो कितना कंफर्टेबली क्वेश्चन हैंडल हो गया। आप इसको कोशिश करें सोचने की तो और भी कई तरीकों से कर सकते हैं, बट स्टिल दिस द बेस मेथड, दिस विल हेल्प यू इन द बेस फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग। कैसे भी क्वेश्चन हो जाएंगे। एक होमवर्क मैं आपको देता हूँ, थोड़ा ओटीबीटी लेवल का क्वेश्चन है, बट इट विल बी हेल्पिंग यू इन बिल्डिंग मोर बेटर थिंकिंग। अच्छी थिंकिंग आप इसके ऊपर कर सकते हैं। फौजी क्लियर करें। थैंक यू फौजी। सो सर्किट्स विद मल्टीपल बैटरी का एक होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि इस लेक्चर का हमारा पर्पस था कि आपको मल्टी बैटरी सर्किट्स के अंदर कैसे पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट करके आप अलग अलग कैपेसिटर्स के चार्जेस या एनर्जी निकाल सकते हैं, वो हमने बताया। और मेन मोटिव सिर्फ यही रहता है, किसी भी सर्किट को सॉल्व करने का मतलब पोटेंशियल्स निकालना। आपके सामने क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ चार्जेस ऑन 6 माइक्रोफैराड एंड 9 माइक्रोफैराड। तो चार्ज ऑन 6 माइक्रोफैराड अपॉन चार्ज ऑन 9 माइक्रोफैराड, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। और कमेंट
सेक्शन में पोस्ट करना है कि आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, और स्टूडेंट्स आपस में डिस्कशन कर सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है. दैट विल बी एक्सट्रीमली हेल्पिंग फॉर यू. एंड हाउ यू लाइक दिस लेक्चर, आपको अंडरस्टैंडिंग कितनी फास्ट बनी, कितना अंडरस्टैंडिंग में गैप है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा. और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आई कैन गारंटी, आई कैन चैलेंज कि आप चीज़ों को पॉज करके थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचिए, और फिजिक्स गैलेक्सी बुक में से भी चाहे तो पढ़ सकते हैं. लेकिन अपने आप में इस लेक्चर में जो एक्सप्लेनेशन है वो अपने आप में सफिशिएंट है. कुछ स्टूडेंट ने पहले भी मुझे कमेंट किया है कि सर आपकी स्पीड फास्ट है, तो मैं ये कहूँगा आप अलाइन करने की कोशिश कीजिए जो मैं बोल रहा हूँ और जो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ, और साथ साथ कॉपी कीजिए. अगर आप सिर्फ सुनेंगे तो चीज़ें कई बाउंस हो जाएंगी. आप चीज़ों को पॉज करके स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकते हैं. दैट विल हेल्प यू इन बेटर अंडरस्टैंडिंग. ऑनियन फिजिक्स के साथ बने रहें. कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट करिए हाउ यू आर लाइकिंग. एंड फॉर ऑल द स्टूडेंट जो स्ट्रॉन्ग रिवीजन लेवल पे जाना चाहते हैं, यूट्यूब के ऊपर सर्च कीजिए ब्लॉक स्ट्रेटजी फॉर योर ईयर. यानी अगर आप 2024 में जेई देना चाहते हैं तो ब्लॉक स्ट्रेटजी फॉर 2024 सर्च कीजिए. आपको जो ब्लॉक स्ट्रेटजी मिलेगी या जो वीडियो मिलेगा प्रिपेयर करने का, उस अकॉर्डिंग फॉलो करना शुरू कीजिए. दैट विल बी ओवरऑल हेल्पिंग यू इन बिल्डिंग योर स्ट्रेंथ इन कीपिंग पूरा 11th एंड पूरा 12th इन योर माइंड फॉर योर एग्जामिनेशन. और वंस अगेन आई वुड से ज्वाइन अवर टेलीग्राम at t.me/physicalxyworld. Do not miss out the resources coming over here. Wish you all the best.